सास ने किया बांझ जेठानी और प्रेग्नेंट देवरानी में भेदभाव। पूजा घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी सास उसे झाड़ू लगाते हुए देख उससे कहती है, अभी तक तू झाड़ू लगा रही है, घर के बाकी के काम तू कब करेगी? अरे अभी तक तूने किसी के लिए नाश्ता तक नहीं बनाया। माँ जी, मैंने नाश्ता बनाकर रखा हुआ है, बस गर्म करके आप लोगों को देना है। मैं पहले झाड़ू लगा लूं, उसके बाद आपको नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और ये बता, तू मंदिर में गई थी कि नहीं गई थी? हाँ माँ जी, मैंने पूजा भी कर ली है। ठीक है, आज तुमने सुबह से कुछ खाया तो होगा ही नहीं, तो इसलिए खाने की भी जरूरत नहीं है। आज सोमवार है, इसलिए तुम व्रत रख लो। ठीक है माँ जी, मैं रख लेती हूँ। तभी वहाँ पर शांतनु आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप रोजाना जब देखो तब आपका दिल करे तभी पूजा का व्रत रखवा लेती हो। एक बार उसकी तरफ देखो तो सही, बेचारी व्रत रखने से कितनी कमजोर हो गई है। अरे कमजोर हो गई है तो मैं क्या करूं? इस घर को संतान देनी तो है ही। अगर घर में कोई बाल बच्चा नहीं होगा तो ये घर आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? ये सब मैं तेरे लिए ही तो करवा रही हूँ, नहीं तो मैं तो तुझे कह ही रही थी कि तू किसी और लड़की से शादी कर ले। अपने पति की दूसरी औरत के साथ शादी की बात सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। शांतनु अपनी पत्नी पूजा से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो खुद जवाब देता है, ओहो माँ, मेरी शादी की परवाह करना छोड़ दो। अब तो आपका छोटा बेटा निखिल जवान हो गया है, उसकी शादी के बारे में सोचो। कब करवाओगे उसकी शादी? वैसे बात तो तेरी सही है, पर तेरी इस कल्लू मैया पत्नी से तो कुछ होने से रहा। क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे निखिल की ही शादी करवा दूं। तभी वहाँ पर निखिल आता है और अपनी माँ से कहता है, सही समय पर मेरी शादी की बात हो रही है। वैसे माँ, मैं आपसे बहुत दिनों से ये बात बताना चाहता था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। एक बार आप उससे मिल लीजिए। ये सुनकर कावेरी बहुत खुश होती है और अपने बेटे से अपनी पसंद की लड़की को मिलवाने के लिए कहती है। एक दो दिन में निखिल अपनी पसंद की लड़की को घर ले आता है। माँ, ये प्रियंका है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, आप हमारी शादी करवा दीजिए। प्रियंका इतनी गोरी और सुंदर थी कि कावेरी के मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। वह खुशी खुशी अपने बेटे को शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और धूमधाम से निखिल और प्रियंका की शादी करवाई जाती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। प्रियंका ने लंबा सा घूंघट कर रखा था। जैसे ही घर के अंदर आने के बाद वो अपना घूंघट उठाती है, उसके सामने उसकी जेठानी पूजा खड़ी होती है, जिसे देखते ही वो डर जाती है और कहती है, भगवान, ये औरत कौन है? बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही है, इतनी काली। ची 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 ची, इसका रूप कितना गंदा है। प्रियंका की बात सुनते ही शांतनु उसी से कहता है, अरे तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बातें करते हैं? भैया, पहले तो आप मेरी पत्नी से बात करने की तमीज सीखिए, उसके बाद ऐसा कहना। दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए पूजा अपने पति शांतनु को अपने कमरे में ले जाती है, जहां शांतनु उससे कहता है, पूजा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। अपने पति को हमेशा अपनी तरफ देख पूजा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने पति के बलबूते पर पूरे जहां से लड़ सकती थी। इसी के चलते शादी के बाद प्रियंका घर पर अपना रौब ज्यादा जमाने लगती है। ओहो, घर के अंदर जहां देखो गंदगी ही नजर आती है। जेठानी जी, आप सारा दिन करती क्या हो? थोड़ा सा काम कर लिया करो और अपने इस शरीर को हिला लिया करो। प्रियंका का ऐसा बर्ताव पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती। जब से प्रियंका की शादी हुई थी, तब से ही उसकी सास और घर के सभी सदस्य प्रियंका के बारे में ही ज्यादा बातें किया करते थे। और इसी के बीच प्रियंका गर्भवती हो जाती है, जिसकी खुशी में घर के लोग फूले नहीं समाते। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ तू अपने कमरे से बाहर ही मत निकल जाना, जितना हो सके उतना आराम कर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुझे। बता, तुझे क्या खाना है, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। तभी प्रियंका के कमरे में पूजा उसकी मनपसंद की खीर बनाकर ले आती है। उसको देखते ही प्रियंका गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? अरे अपनी इस काली शक्ल को लेकर बार बार मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ले जाओ तुम्हारे हाथ का, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कहीं तुम्हारा ये काला परछावा मेरे बच्चे पर ना पड़ जाए। मुझे 9 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी कावेरी भी पूजा के ऊपर चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद कावेरी खुद अपने हाथों से दोबारा खीर बनाकर अपनी बहू के लिए लेकर आती है। इस प्रेगनेंसी के दौरान प्रियंका अपनी सास और अपने पति को बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है और पूजा को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती।
कुछ ही समय में उसके 9 महीने भी पूरे हो जाते हैं और वो एक काले बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को पहली बार देखते ही प्रियंका कहती है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। इतना काला बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मैं कितनी गोरी हूँ, मेरा बच्चा कितना काला है। जरूर इस अपशगुनी मनहूस कल्लो मैया का ही परछाया पड़ा होगा मेरे बच्चे पर। इस बच्चे को तो मैं गोदी में भी ना लूं। तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख प्रियंका को जरा भी तरस नहीं आता। देखो प्रियंका, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा काला है तो तुम उसको दूध नहीं पिलाओगी। अरे ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें इसके लिए ममता होनी जरूरी है। देखो जरा कितना रो रहा है, एक बार उसे दूध पिला दो, वो चुप हो जाएगा। अगर तुम्हें ज्यादा ही तरस आ रहा है इसके ऊपर तो तुम ही इसको दूध पिला दो, ये मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहकर प्रियंका वहां से घर के लिए निकल जाती है। घर पर आने के बाद घर के सभी सदस्य प्रियंका को बहुत समझाते हैं, लेकिन प्रियंका उनकी एक नहीं सुनती है। उसे कालेपन से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। देखते ही देखते उसके बच्चे को पूजा संभालने लगती है, क्योंकि पूजा से उसके बच्चे को रोता हुआ देखा नहीं जाता। ले 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 मेरा बाबू लो रहा है, चुप हो जा बाबू, मम्मा तुमको ढेर सारा प्यार करेगी। पूजा अपनी ही देवरानी के बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, जैसे मानो वो उसी का बच्चा हो। कुछ ही समय बाद अब प्रियंका का बेटा 10 साल का हो जाता है और वो अपनी पूजा को ही अपनी माँ मानता है। उन दोनों का आपसी प्यार देखकर प्रियंका को बहुत जलन होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। नहीं, गोरे और काले में फर्क करके अपनी संतान को अपने आप से दूर कर दिया, और अब मेरी जेठानी मेरे बेटे को कितने अच्छे से रख रही हैं। अपनी गलती का एहसास 10 साल के बाद होने के बाद प्रियंका अपनी जेठानी के पास जाती है और उसी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन मेरा बेटा आपके साथ बहुत खुश है। आप उसे अपना बेटा बना लीजिए। ये बात हम उसे कभी नहीं बताएंगे। रही बात मेरी, तो मैं और बच्चे कर लूंगी। प्रियंका की बात सुनकर पूजा उसे गले से लगा लेती है, जिसके कुछ ही समय बाद प्रियंका को एक बेटा हो जाता है और अब वह दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।